हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 मैथमेटिक्स लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। अभी हम चैप्टर नंबर 3.5 में, ठीक है। उसके हम अभी कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे, ठीक है, उसको कुछ बेसिक्स करेंगे, देन फाइनली हम एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होना से प्लीज कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ और इस चैप्टर में मतलब इस एक्सरसाइज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल और गुणांकों में संबंध की बात करेंगे, और उसके साथ साथ अगर आपको मान के चलिए उसके मूल पता हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसके समीकरण कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 3.5 के लिए जो इंपॉर्टेंस आपके बेसिक्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। 3.5 पे आपको दो चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है। द्विघात समीकरण के मूल बोले तो आपको द्विघात समीकरण के दो ही मूल देखेंगे, क्या तो अल्फा या तो बीटा, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल ना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो पूरे के पूरे एक्सरसाइज बनाने में आपको मदद मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर पूछेगा आपको मूलों का योगफल निकालो, ऐसा बोल देगा ना, मूलों का योगफल। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपके पास दो ही मूल है ना, कौन कौन सा, एक अल्फा और दूसरा क्या है बेटा, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर ये माइनस बी बाई ए क्या है। बिल्कुल आपका जो ख्याल है वो वाजिब है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। दूसरा चीज होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल। अब गुणनफल बोला है आपके पास दो ही मूल है, अल्फा एक बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा होगा इसका गुणनफल। इसका वैल्यू होता है सी बाई, ये आएगा कहां से, तो मैं आपको बता देता हूँ। द्विघात समीकरण के मूल बोला है ना, आप जानते हो द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होगा, 0। मान के चलिए आपको अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा देता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस 3x का वर्ग प्लस 2x प्लस सी बराबर कितना दी, सी मान के चलिए 8 दी बराबर कितना दी थी, 0। तो आपको यहाँ से ए बी और सी नहीं मिलेगा, मिलेगा जो ए बी सी मिलेगा वही ए बी और सी, तो यहाँ पे पुट करना है आपको। तो आपको मूलों का योगफल भी मिलेगा और मूलों को गुणनफल भी मिलेगा, तो ये बी ए आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक और कंडीशन ना। मान के चलिए आपको द्विघात समीकरण के मूल दिए हो, जब द्विघात समीकरण का मूल दिया हो, ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, जब द्विघात समीकरण के मूल दिए हो, मूल दिए हो, तो समीकरण बनाना, समीकरण बनाना। मान के चलिए कभी कभी एग्जाम में आपको द्विघात समीकरण का मूल दे दिया हो ना, तो आप उससे समीकरण कैसे क्रिएट करोगे। ये तो आपने सीखा कि समीकरण दिया हो तो आप मूलों को योगफल और मूलों को गुणनफल निकाल सकते हो, लेकिन अगर द्विघात समीकरण का मूल मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा इन सब का मान दिया हो तो आप समीकरण कैसे बनाओगे, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके लिए फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x लिखिएगा और माइनस यहाँ पे क्या लिखिएगा, अल्फा डॉट बीटा लिखिएगा, बराबर कितना हो गया, 0। ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है ना, ये बिल्कुल द्विघात समीकरण जैसा ही दिखता है फार्मूला, देखिएगा यहाँ पे x का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना हो गया बेटा, 0। ये फार्मूले जैसा ही दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे b के सामने में जस्ट सामने में प्लस है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब x का साथ x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो b के सामने यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के सामने क्या है, माइनस है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस रहता है कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस रहता है बेटा ना, माइनस नहीं रहता। ये आपको मेन फार्मूला है, इस फार्मूले का आप द्विघात समीकरण का अगर मूल दिया हो तो उससे क्वेश्चंस बनाने के लिए करोगे। चलिए फटाफट इतना स्क्रीनशॉट ले लिया तो नोट डाउन कर लो, मैं हालांकि ये डेटा एरिस नहीं करूंगा, लेकिन अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए मूलों के योगफल के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण से कर दीजिएगा, लिख दीजिए यहाँ माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 की तुलना किससे करने पर, की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर, मानक वर्ग समीकरण से करने पर। चलिए फटाफट इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण से कीजिए। a का मान यहाँ पे कितना आएगा, आप बोलोगे सर x का वर्ग यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, b का मान यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 5 और c का मान कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 24। चलिए
आप बताइए मेरे को मूलों का योगफल कितना होगा यहाँ पे, तब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है। मूलों का योगफल बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, है नहीं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस बी बाई, यहाँ पे वही लिखिएगा माइनस बी बाई ए। चलिए माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस, और ये माइनस 5 बटे ए का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस गुणा हो गया, तो 5 बटे 1 मतलब ये आ गया बेटा आपका आंसर 5। चलिए मूलों का गुणनफल बताइए मेरे को कितना आएगा, मूलों का गुणनफल, इसका आंसर बताइए। आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है सी बाई अल्फा डॉट बीटा बराबर ना, सी का मान यहाँ पे कितना है माइनस का 24, तो ये माइनस का 24 लिख लीजिए, और ए का मान कितना है 1, तो ये हो गया बेटा 24 बटे 1 का मतलब माइनस 24, ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। चलिए ये सब डेटा हम सेव रखते हैं क्योंकि ये सब मिटाने का मतलब कुछ है नहीं, ठीक है। यही डेटा आपको कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा करना पड़ेगा, ओके। चलिए क्वेश्चन देख लीजिएगा बस, 3x का वर्ग प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0, 24 नहीं 25 है, x प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0, यहाँ पे वही लिखिएगा 3x का वर्ग प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर a का मान 3, b का मान 2 और c का मान कितना है 7। चलिए b लिखिए यहाँ पे कितना हो गया -2 बटे में, a का मान कितना है 3 तो -2 बटे 3 आ गया, c का मान देखिए यहाँ पे कितना है 7 और a का मान कितना है 3, 7 बटे 3, ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, थोड़ा और आगे बढ़िए। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 26 ना, थोड़ा सा हट के है, ठीक। एग्जांपल नंबर 26 में आपको मूल दिया होता है, तो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं। उदाहरण नंबर 26 की बात कर लेते हैं। 26 में क्या दिया होगा, उदाहरण नंबर 26, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 व -8 है ना, वह द्विघात समीकरण, इस बार समीकरण ज्ञात करना मतलब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो, जिसके मूल 3 व -8 हो। अब मेरे को बताओ, आपको द्विघात समीकरण का आपको दो ही मूल पता है, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा एक बीटा, तो सीधी सी बात है ये वैल्यू जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण के मूल बोला है ना, अगर ज्ञात हो तो आप वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मेरे को बताओ ये 3 दिया है ना, ये अल्फा का मान होगा और -8 दिए किसका मान है बेटा, बीटा का मान होगा। तो बिल्कुल आपको यही चीज याद रखना है, सॉल्यूशन की बात करें तो आपको द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते कि नहीं, बिल्कुल करते थे। यहाँ पे वही लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, दिया है, सबसे पहले लिख लीजिएगा दिया है। आपको कितना कितना दिया, अल्फा का मान दिया बेटा 3 और बीटा का मान कितना दिया आपको -8। तब आप फार्मूला जानते हो, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हो गया एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना हो गया 0। चलिए पहले पुट कीजिए, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान यहाँ पे कितना है 3, बीटा का मान कितना है यहाँ पे -8, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 -8, बाहर में क्या है एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यहाँ पे है 3 और ये कितना है बेटा -8 बराबर कितना हो गया 0। एक्स का वर्ग माइनस 3 -8 कीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 -8 करोगे तो माइनस का 5 आएगा ना, तो माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे माइनस का 5 बाहर में एक्स है, तो ये प्लस 3 8 24 प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, और ये माइनस हो गया 24 बराबर कितना 0। ये हो गया आपका एक्स का वर्ग माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5x और ये माइनस का 24 बराबर कितना हो गया 0। ये होगा आपका द्विघात समीकरण का फार्मूला, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, अच्छे से माइंड में इन चीजों को रखना है ना। ये देखिए ये हो गया आपका द्विघात समीकरण का, ये मुख्य वर्ग समीकरण का फार्मूला बनेगा, ये द्विघात समीकरण का। अगर आपको अल्फा और बीटा दोनों का मान दिया हो तो इस तरीके से आप समीकरण इसमें बना सकते हो। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए 26 भी हो गया, अब बात करते हैं 27 का, ठीक है। इसमें देख लीजिए आपको मूल कुछ दूसरा दिया होगा, देख लीजिएगा कितना कितना दिया आपको मूल इसमें 27 नंबर में, 4/3 व 7/3 है ना,
इसको 4/3 और इसको कर लेंगे बेटा 7/3। सेम चीज यहाँ पे लिखिएगा 4/3 और ये कितना हो गया 7/3। चलिए फार्मूला और मूला सब पता है, वैल्यू बस पुट करना है। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान 7/3, बाहर में x है ना, प्लस ये 4/3 इंटू 7/3 बराबर कितना 0। तो x का वर्ग माइनस, चलिए तिर्यक गुणन करें, तिर्यक गुणन मत करना, आधार समान है दोनों को, तो एक बार लिख दिए इसको, 3 ऊपर में 4 प्लस का 7 बाहर में x है, प्लस इसको 7 चौके 28 ऊपर में, नीचे 3 दिया 9 बराबर कितना हो गया 0। तो x का वर्ग, चलिए ये कितना हो गया माइनस 7 और 3 10 11/3 हो गए, तो 11/3 बाहर में क्या है आपका x है। ठीक है, इसको डायरेक्टली लिख दो क्या, माइनस 11/3 लिख सकते हो, माइनस 11/3 यहाँ बाहर में x है, प्लस ये 28/9, कुछ कटता उठता है तो काट दो, और 3 कटेगा 3 या 27 होता नहीं कटेगा यार, तो 28/9 ही होगा ना, बिल्कुल ध्यान में रखिए, बराबर कितना होगा 0। यही होगा आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ना, इसके अलावा आगे तो हल होगा नहीं, तो आगे हल होगा नहीं, तो इसको यहीं तक रहने दीजिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। आप चाहो तो इसको और एक स्टेप में आपके एग्जांपल में देखोगे था लिखा है, बिल्कुल यहाँ से आप 3 महीना हटा के इसको और आगे हल कर सकते हो ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा हल करना चाहते हो। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, डिलीट करते हैं। चलिए 27 के बाद 28 नंबर देख लीजिएगा, क्या है एग्जाम्पल में, द्विघात समीकरण का यहाँ पर ही आपको दो मिल दिया है, 2 + √7 और 2 - √7 है ना। चलिए अल्फा का मान यहाँ पर और बीटा का मान बताइए। अल्फा का मान कितना हो गया 2 प्लस का √7 और कॉमा बीटा का मान कितना हो गया 2 माइनस का √7। बिल्कुल, चलिए फार्मूला आप वैल्यू रख दीजिएगा फटाफट, x का वर्ग माइनस अल्फा का मान 2 + √7 है, प्लस बीटा का मान 2 - √7 है, बाहर में क्या है x है, प्लस अल्फा और बीटा यहाँ पे भी लिखिएगा 2 + √7 डॉट या फिर इंटू ना 2 - √7 बराबर कितना है 0। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, डॉट है मतलब गुणा है। ये कितना हो गया x का वर्ग माइनस √7 से √7 माइनस √7 कट गया, 2 तो प्लस 2 कितना हो गया ये 4 बाहर में x है ना, प्लस इधर चलिए गुणा कीजिए इसमें दोनों का, 2 2 ने 4, इसको अलग अलग कर दूं क्या, ऐसे कर दीजिएगा 2 डायरेक्टली करके लिख देते हैं, चलो 2 2 ने 4, तो ये 4 हो गया माइनस 2 × √7 माइनस 2 √7 हो गया, प्लस अब √7 का मल्टीप्लाई इससे √7 × 2 2 √7, ठीक है, और √7 × √7 तो -7 हो गया, तो रूट वाले को मल्टीप्लाई होकर वही संख्या आती है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये कितना हो गया x का वर्ग माइनस ये हो गया बेटा 4x प्लस, चलिए अब इसको प्लस √7 माइनस √7 गया, 7 में से 4 गया, माइनस का 3 बचा, यहाँ पे कितना हो गया -3 बराबर 0। एकदम देखो क्वेश्चन भाई कितना ही गणित करो, आंसर कितना है एकदम ज्यादा आसान, बिल्कुल फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा यूज करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों को गुणनफल दो तो वर्ग समीकरण बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, उदाहरण नंबर 29, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल गुणनफल दिया हो, मूलों का योगफल माइनस आता था, मूलों का योगफल बराबर -8 ऐसा दिया हुआ है डेटा ना, मूलों का योगफल बराबर -8 तथा गुणनफल कितना दिया हुआ है, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल वैल्यू कितना दिया आपको -8 तथा गुणनफल का वैल्यू कितना दिया हुआ है बराबर 4, तो वर्ग समीकरण बनाएंगे। अच्छा वर्ग समीकरण फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। आपको वर्ग समीकरण में मूलों का योगफल और गुणनफल का वैल्यू दिया, मुझे बताओ
ये जो अल्फा प्लस बीटा लिखा है यही तो है ना मूलों का योगफल, है कि नहीं? देखो मूलों का योगफल आपको वैल्यू दिया होगा इसमें, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया मतलब मूलों का योगफल -8 हुआ। ठीक, अब मूलों का गुणनफल भी तो दिया है 4, तो मेरे को बताओ इन्हीं जगहों पे तो रखोगे ना आप इसका वैल्यू, मूलों का योगफल वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, मूलों का गुणनफल यहाँ पे रख दीजिए, डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे वही लिखिएगा, ठीक है, दिया है लिख लीजिएगा सबसे पहले, दिया है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, मूलों का योगफल दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया -8, तथा अल्फा डॉट बीटा का मान कितना दिया होगा, अल्फा डॉट बीटा का मान दिया 4। अब आपको समीकरण पता है, लिख दीजिए x का वर्ग और ये माइनस कितना हो गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा बाहर में x और ये प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना होता है 0। लिख लीजिए पूरा वैल्यू, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास माइनस का 8, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे भी है ये -8 और बाहर में x है, और प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है आपका 4 है, तो 4 बराबर 0। माइनस को अंदर गुणा करोगे ना तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 8x और ये प्लस 4 बराबर 0। ये होगा आपका फाइनल आंसर ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं पूरा डिटेल्स करने वाला हूं ना। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। पूरा डिटेल्स करते हैं वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। ऊपर देखिए तो आपको ट्राई दिस का क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल इतने इतने हैं। चलिए फटाफट इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला गया है, पूरा डेटा फिर से यूज करना पड़ेगा। ट्राई दिस का पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई दिस का ना, कितना दिया है, द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन ही बोला है, पहले इसको लिख लीजिएगा, क्या बोला है पता है, द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाओ जिनके मूल निम्न हो। चलिए इसमें पहला दिया हुआ है, पहले का पहले बना लेते हैं, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा बना लेंगे। ओके चलिए पहला देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 2 और 3 दिया है, 2,3 दिया है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2,3। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। चलिए आपको द्विघात समीकरण के मूल दिया, मतलब किसका मान दिया, अल्फा और बीटा का मान दिया, यहाँ पे लिखिएगा दिया है। ठीक है, अल्फा बराबर कितना 2 और बीटा बराबर कितना दिया बेटा 3। ध्यान से ना, अल्फा और बीटा का मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं अच्छे से जानते हो, फार्मूला कैसे रखते हैं सब कुछ जानते हो। यहाँ पे फार्मूला लिखिए, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर में x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना हो गया 0। चलिए फटाफट वैल्यू पुट कीजिए, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस बीटा का मान कितना है 3 बाहर में x है बेटा, प्लस अल्फा डॉट बीटा 2 इंटू बराबर 0। तो x का वर्ग माइनस 2 प्लस 3 कितना हो गया 5x हो गया, प्लस 3 में 6 बराबर 0। ये देखिए फटाक से आपका कौन सा आंसर आ गया, द्विघात समीकरण बनकर आपके सामने आ गया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्हीं में से मैं पूरा एडिट करके दूसरा क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। आप है उससे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डिटेल्स करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। इसका दूसरा दिया -5 और -3, यहाँ पे डेटा कितना दिया है माइनस का 5 माइनस का 3 दिया है। मैं क्या लिखोगे, यहाँ पे -5 लिखोगे, ओके, -5 यहाँ पे -3, ओके। चलिए फार्मूला सेम रहेगा, इसी में डेटा पुट करो और बनाओ। कितना हो गया ये दूसरा है ना द्विघात समीकरण का, करके ट्राई इसका दूसरा क्वेश्चन, x का वर्ग माइनस यहाँ पे दिया -5, यहाँ पे दिया -3x प्लस, गुणा करते वक्त बिल्कुल ध्यान में रखिएगा -5 और -3 का अलग अलग चिन्हों के हिसाब से गुणा कीजिएगा ना, x का वर्ग माइनस, चलिए माइनस माइनस कितना हो गया माइनस का 8 बाहर में x है और ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 5 दिया 15, तो ये प्लस का 15 बराबर 0। देखिए माइनस का इम्पैक्ट बाहर निकला ना, क्योंकि दोनों माइनस गुणा होकर कैंसिल हो गया, x का वर्ग और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो बाहर में 8x और ये प्लस का 15 बराबर 0। ये आपका हो गया दूसरे का सॉल्यूशन। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा, मैं पूरा डिटेल्स करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी का तीसरा दिया √5 और √3, कितना दिया है यहाँ पे, इसी को कर दिया है उसने √5 और इसको कर दिया सिर्फ और सिर्फ कितना √3। यहाँ पे लिखिएगा √5 और यहाँ बीटा के मान कितना लिखिएगा √3। बिल्कुल, चलिए वैल्यू पुट करें, चलिए फटाफट वैल्यू पुट कीजिएगा, x का वर्ग माइनस अल्फा का मान दिया है √5, बीटा का मान दिया √3
बाहर में आपका x प्लस अल्फा का मान यहाँ पे दिया √5 इंटू √3 बराबर कितना दिया बेटा 0। तो x स्क्वायर माइनस भाई जुड़ेगा तो नहीं, अलग अलग वैल्यू है। √5 और √3 को एक ही बार में लिख दीजिए, बाहर में क्या हो गया x प्लस, ये गुना हो सकता है बिल्कुल ना, लेकिन रूट लगा रहेगा। 5 दिया 15, रूट वाले को गुना रूट वाले से बराबर 0। ये हो जाएगा आपका फाइनली द्विघात समीकरण का इक्वेशन। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा ना, तो इसको ऐसे ही रख दीजिएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम डायरेक्टली एंटर करने वाले हैं काम एक्सरसाइज 3.5। चलिए पूरा डिटेल्स करता हूं मैं। चलिए एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ना 3.5 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल और गुणनफल निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन बोलता है वर्ग समीकरण बनाओ जिनके मूलों का योगफल, जिनके मूलों का योगफल दिख रहा है कि नहीं ऊपर वाला हिस्सा। आई होप सो आपको नहीं दिख रहा होगा ना, मेरे को ऐसा लगता है बोर्ड का कुछ हिस्सा ऊपर कवर नहीं होता है। थोड़ा नीचे लिख दो इसको, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए वर्ग समीकरण बनाओ, वर्ग समीकरण बनाएंगे जिनके मूलों का योगफल, मूलों का योगफल व गुणनफल में लिखे निम्न। पहले का पहला फर्स्ट देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है। मूलों का योगफल -4 और मूलों का गुणनफल -12। मूलों का योगफल -4 दिया है तथा मूलों को गुणनफल कितना दिया है, कौमा मूलों को गुणनफल ये दिया हुआ है आपको 12 पर -12। चेक कर लीजिएगा -12 दिया कि नहीं दिया, आई थिंक सो भी दिया हुआ है ना। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला वाला लाइन देखिएगा दिया है, क्या दिया है ये बिल्कुल देखिएगा दिया है। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया है, कितना दिया -4। वर्ग समीकरण बनाने के लिए बोला है और अल्फा डॉट बीटा का मान आपको कितना दिया हुआ है -12। आप फार्मूला जानते हो क्या होता है, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर में एक्स, और ये कितना हो गया प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना हो गया बेटा 0। चलिए वर्ग समीकरण बनाना बोला है, मूलों का योगफल और गुणनफल का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बेटा -4 बाहर में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यहाँ पर बोलोगे ऑप्शन -4 इंटू -12 बराबर कितना हो गया 0। तो ये हो गया आपका एक्स का वर्ग माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4x और ये प्लस प्लस पूरा प्लस रखिएगा, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो गया और 12 चौके कितना हो गया 48 बराबर कितना हो गया 0। ये बन गया आपका पहला वर्ग समीकरण। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, आप नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ इसी में, इसी का दूसरा दिखेगा। मूलों का योगफल 6 दिया, मूलों का गुणनफल -9 दिया है ना, इसको दूसरा कर लीजिएगा। मूलों का योगफल 6 दिया है और ये -9 दिया है। चलिए योगफल दिया है 6 और ये -9। इसका वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 6, तो 6x प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना दिया -9। लिख लीजिएगा -9 बराबर कितना दिया 6। ये हो गया x का वर्ग माइनस ये अल्फा प्लस बीटा को तो मैं 6x लिख दूंगा और ये प्लस माइनस माइनस बराबर से कुछ तो नहीं दिया है, एकदम सिंपल है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। फिर आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल्स करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। मूलों का योगफल अगले क्वेश्चन में दिया है 2√7 और मूलों को गुणनफल 8 दिया होगा ना। मूलों का योगफल 2√7, ठीक है, मूलों को गुणनफल दिया हुआ है +8।
इसी में कर दीजिएगा, ये हो गया 2√7 और ये हो गया बेटा प्लस का 8। ठीक है, इसको अल्फा प्लस बीटा कर लीजिएगा। 2√7 बाहर में क्या है एक्स है, और ये कितना हो गया प्लस का 8, तो इसको प्लस का 8 ही लिखिए, ज़्यादा बेहतर है। प्लस 8 ये तो आगे सॉल्व होगा ही। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है इसको आगे सॉल्व करना, यहीं पे इसको मार्क कर देते हैं। फटाफट ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नहीं है, ये तीसरा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बनाएंगे वो चौथा होगा ना, तो इसको मैं एडिट करके चौफोर्थ कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे और यहाँ पे डेटा देख लीजिएगा क्या क्या दिया है, नीचे वाला तो फिर भाई वही होगा जो दिया हुआ है। चलिए चौथा देखिएगा, मूलों का योगफल दिया है 4/9, गुणनफल 1 दिया हुआ है। मूलों का योगफल दिया है 4/9 और गुणनफल कितना दिया है 1 दिया है। x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4/9, यहाँ पे x प्लस अल्फा डॉट बीटा 8 दिया बराबर कितना हो गया 0। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे अब इसको तिर्यक गुणन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आएगा, तिर्यक गुणन करके हाँ, लेकिन आपको यहाँ से हटा सकते हैं या फिर चाहो तो इसी फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो दो तरीके हैं इसको। चलिए तिर्यक गुणन करके मैं आपको एक और आंसर दे देता हूँ। 9 को गुणा इससे करेंगे, 9x का वर्ग हो गया माइनस ये हो गया 4x और ये कितना 9 ये 72 बराबर कितना हो गया 0। इधर बटे में 9 आएगा आने के लिए ना, लेकिन यहाँ उधर जाके 0 होगा तो ऐसा नहीं होगा। 9x का वर्ग माइनस 4x और ये प्लस 72 बराबर 0। ये आपका फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए ये फटाफट नोट डाउन, सॉरी यार एक चीज ना, अल्फा डॉट बीटा 8 नहीं हो गई, एक सेकंड रुको ना, रुको थोड़ा गलत बन गया है। ये है 4/9 अल्फा डॉट बीटा 1 होगा। ये वैल्यू तो ठीक रखा है मैंने, ये वाला वैल्यू थोड़ा गड़बड़ा गया तो 1 हो गया ना। इसको देख लीजिए तो कैसे चेंज कर लेते हैं, चलो कोई इशू नहीं है। ये हो गया x का वर्ग और तिर्यक गुणा करो, 9 1 का 9 तो 9x का वर्ग माइनस ये हो गया 4x और इसका भी 9 1 का 9 बराबर कितना हो गया 0। बटे में 9 आएगा, लेकिन ये ना उधर जाके गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9x का वर्ग माइनस 4x प्लस 9 बराबर कितना हो गया 0। ये होगा फाइनल आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एडिट करता हूँ, पहला करता हूँ अब दूसरा बनाते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है आपको, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। दूसरे में वर्ग समीकरण बनाने के लिए बोला है जिसका मूल निम्नलिखित है ना, मतलब आपको मूल दिया हुआ है। फटाफट करते हैं इसको, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्न हो, निम्न हो जिनके मूल निम्न है, ये वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरे का है ना, दूसरे का पहला देखते हैं। चलिए मूल क्या क्या दिया हुआ है आपको, पहला देखिएगा 7,4। ठीक है 7,4 सॉल्यूशन की बात करें तो आपको वर्ग समीकरण बनाना है। सबसे पहले लिखिएगा दिया है, क्या क्या दिया है आपको। अल्फा का मान दिया है बेटा 7 और बीटा का मान क्या दिया है 4। मैं पहले बता चुका हूँ, वर्ग द्विघात समीकरण के मूल आप दो ही बोलोगे, एक अल्फा एक बीटा। आपको दो मान दिया है, पहला वाला अल्फा होता है और दूसरा वाला किसका होता है बेटा बीटा का होता है ना। आप वर्ग समीकरण बनाना है, फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, एक्स का वर्ग माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा, बाहर में क्या है बेटा आपका एक्स और ये प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना होता है 0। तो ये ध्यान में रखिए, ये हो गया एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 7 बीटा का मान 4, बाहर में एक्स है प्लस अल्फा डॉट बीटा 7 × 4 बराबर कितना हो गया बेटा आपका 0। चलिए ये फटाफट कीजिएगा, एक्स का वर्ग माइनस 7 3 10 और 11 तो ये हो गया 11x प्लस 7 4 28 बराबर 0। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं ना। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाला हूँ, पूरा डेटा लिस्ट करने वाला, -5 और -11 इस बार। यहाँ पे डेटा क्या है, दूसरे का दूसरा -5 कॉमा -11, यहाँ पे है -5 और ये है -11। फार्मूला तो यही रहेगा, फार्मूला चेंज तो नहीं होगा ना। ठीक है चलिए, ये x का वर्ग माइनस
ये हो गया -5, ये हो गया -11, बाहर में x प्लस ये हो गया -5 इंटू -11 बराबर कितना है बेटा 0। ये हो गया x का वर्ग माइनस ये -5 -11 कितना हो गया -16, बाहर में x प्लस माइनस माइनस प्लस और 11 पंचे 55 बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका x का वर्ग माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, तो ये 16x हो गया और ये प्लस 55 बराबर 0। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। मैं पूरा डेटा एडिट करने वाला हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, मैं पूरा डेटा एडिट करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको फिर से काफी कंप्लीट हो गया, अब इसी में तीसरा करते हैं। ओके, दूसरा का तीसरा देख लीजिएगा, कितना दिया हुआ है आपको, पूरा डेटा देख लीजिएगा। क्या दिया है यहाँ पे -2 और 4 दिया होगा। ओके, चलिए यहाँ पे हो जाएगा -2, ये जाएगा 4। चलिए फार्मूला तो सब सेम रहेगा, कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस तो करना नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली डेटा पुट कीजिएगा ना। चलिए फटाफट ये डेटा एडिट करते हैं, डेटा पुट कर रहे हैं यहाँ पे। x का वर्ग माइनस अल्फा का मान -2, बीटा का मान दिया प्लस का 4, बाहर में x प्लस यहाँ पे -2, बीटा का मान दिया बेटा 4 बराबर 0। ये हो गया x का वर्ग माइनस, ठीक है, -2 + 4, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 2x प्लस ये तो 4 तो नहीं 8 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो -8 बराबर 0। ये आपका हो गया आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं ना। पूरा डेटा रिलीज करने वाला हूँ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा भी होगा, चौथा 12 और -24 दिया हुआ। कितना दिया 12 और -24, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। ये हो गया बेटा 12 -24, ये हो गया आपका 12 और इधर कितना दिया बेटा -24। चलिए फटाफट लिखते हैं, x वर्ग -12 और ये -24 दिया तो माइनस दे लीजिए यहाँ पे, प्लस ये हो गया बेटा 12 इंटू ये हो गया -24। ओके, बराबर 0। ये हो गया आपका x का वर्ग और चलिए माइनस में 12 में से 24 गया, 24 में से 12 गया, माइनस का 12 बचेगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 12x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ना 12 से गुणा कीजिए, 12 चौके 48 का 8 हासिल है, कितना हो गया 4, 12 दूनी 24, 24 + 4 कितना हो गया 28, 288 आ गया बराबर कितना हो गया 0। ये बनेगा आपका नेक्स्ट आंसर। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो या फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। चलिए चौथा भी हो गया, अब बात करते हैं फिर पांचवा डाल देते हैं नंबर। ठीक है, चलिए ये डेटा भी रिलीज कर देते हैं। चलिए पांचवा देखिएगा, इसका क्या दिया हुआ है 4/5 और -3/5, 4/5 -3/5। चलिए 4/5 लिखिए यहाँ पे, ये -3/5। ओके, चलिए x का वर्ग -4/5 लिखा है तो 4/5 कर लीजिएगा, -3/5, बाहर में क्या है x है प्लस 4/5। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा गुणा 3/5, वो माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कितना हो गया x का वर्ग माइनस, अब ये बेस कॉमन है ना तो बेस को एक बार लिखिए। ठीक है, ऊपर में क्या दिया वैल्यू 4 -3 और ये बाहर में x है प्लस, ये अब इसको डायरेक्टली गुणा कीजिए, प्लस माइनस यहाँ पे तो माइनस आएगा, 4 दिया 12 और नीचे 5 पंचे 25 बराबर कितना है 0। x का वर्ग माइनस 4 में से 3 गया तो 1/5 होगा, 1/5 x होगा ना, तो 1/5 लिखते हैं उसको, चलेगा, और ये माइनस 12/25 है तो कटेगा फटेगा नहीं बराबर 0। इसको थोड़ा और हल्का सा सॉल्व कर सकते हो ना, या तो आप चाहो तो एलसीएम निकाल कर सकते हो, तिर्या गुणन कर सकते हो, जैसा आपको मन करे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं एलसीएम निकाल के चाहूँ तो यहाँ आगे सॉल्व करना है तो कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा है 5, यहाँ पे दिख रहा है नीचे 25, 25 सबसे बड़ी संख्या है नीचे में, पूरे समीकरण के दोनों पक्षों में 25 का गुणा कर दो, डायरेक्ट आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 25x का वर्ग माइनस इधर कितना हो गया बेटा 25/5x होगा नहीं, माइनस ये कितना हो गया 12 × 25/25 बराबर 0 × कितना हो गया 25, दोनों पक्षों में 25 का गुणा कर दिया, ये कितना हो गया 25x का वर्ग मतलब 5 × 25 तो ये हो गया 5x
माइनस ये 25 से 25 कट गया, कितना बचा यहाँ पे 12, बराबर कितना हो गया 0, 25 0 0, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल्स करता हूँ, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, पांचवा था, छठा बनाते हैं ना। कितना दिया है, 4 4 दिया है छठा में ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए डिटेल्स कर दो। x का वर्ग माइनस अल्फा कितना दिया है 4, बीटा भी कितना दिया है 4, बाहर में x है प्लस 4 into 4 बराबर 0, 4 4 कितना हो गया 8x, 4 4 16 बराबर 0। ये आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल्स करके अगले क्वेश्चन में चले। -1/3 और 2/5, बी डबल आई -1/3 और 2/5, -1/3 कॉमा 2/5, -1/3 कॉमा 2/5। एक्स स्क्वायर -1/3 प्लस का 2/5, बाहर में एक्स, ओके, प्लस माइनस का 1/3 गुना 2/5 बराबर कितना है 0। ये बेटा एक्स का वर्ग माइनस, चलिए इसको 3 गुना कीजिए आपको, ठीक है। और 5 एक 5, तो ये -5 प्लस 3 गुना कितना हो गया 6, और 5 3 कितना हो गया 15, बाहर में x प्लस, इसका तो डायरेक्ट गुना होगा। 3 गुना और डायरेक्ट गुना में अंतर समझते हो, बिल्कुल। प्लस का चिन्ह होना बीच में तो 3 गुना होगा, और गुना का चिन्ह होना दो संख्या के बीच में तो डायरेक्ट गुना होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। इधर ये -2 ऊपर में और 3 पंच कितना, 3 पंच 15 बराबर 0, ठीक। चलिए इसको कर लीजिए, x का वर्ग -5 प्लस 6 कितना हो गया 1/15, बाहर में x है, प्लस ये प्लस माइनस माइनस जाएगा तो माइनस का 2/15 बराबर कितना हो गया 0। ये हो गया आपका x का वर्ग माइनस, ये हो गया x/15 माइनस 2/15 बराबर 0। फिर से वही काम कीजिएगा जो पिछले क्वेश्चन में किया, पूरे समीकरण में 15 को गुणा कर दो, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। 15 को गुणा करूंगा, सामने में 15x का वर्ग हो जाएगा, माइनस यहाँ से 15 15 कट जाएगा, यहाँ पे x आएगा, माइनस यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा ना, और उधर 0 × 15 करूंगा तो वही वैल्यू आएगा, फटाफट 0 ही आएगा ना। ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन 8,3 दिया हुआ है, कितना दिया है 8,3। वर्ग समीकरण बनाए, फार्मूला आपको बिल्कुल पता है, एक्स स्क्वायर कितना होता है अल्फा प्लस बीटा बाहर में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना है 0। चलिए फटाफट वैल्यू रखें, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा का मान कितना दिया आपको 8, बीटा का मान कितना दिया है 3 दिया हुआ है, बिल्कुल। अल्फा का मान 8 दिया है तो 8 लिखिए, बीटा का मान 3 दिया है 3 लिख दीजिए, बाहर में एक्स अल्फा डॉट बीटा 8 × 3 बराबर 0 होगा। चलिए ये कितना हो गया x का वर्ग माइनस 8 प्लस 3 कितना हो गया 8 2 10 और 11x प्लस 8 3 कितना हो गया 24 बराबर 0। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं पूरा डिटेल्स करता हूं, आगे बढ़े। अगला दिया हुआ 9वां नंबर देखिएगा, √3 - 7 √3 + 7, ये दिया हुआ है ना, √3 - 7 और √3 + 7, √3 - 7 और यहाँ पे दिया हुआ है √3 और +7, ये लिख दीजिएगा आप √3 - 7 और इसको लिखिएगा √3 + 7, ओके। चलिए इसको लिख देते हैं, और ये तो फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला थोड़ी चेंज ये हो गया x का वर्ग माइनस अल्फा का मान कितना दिया है √3 - 7 प्लस √3 + 7, बाहर में कितना है x प्लस इसका √3 - 7 इंटू √3 + 7 बराबर कितना दिया 0, माइनस और माइनस से प्लस में गया तो कितना हो गया 2√3, बाहर में कितना है x प्लस, इसका गुणा कर देते हैं √3 × √3, ये तो 3 हो गया बेटा, फिर प्लस √3 × 7, ये तो 7 √3 हो गया,
ठीक है, अब 7 का गुना करो, 7 इंटू रूट 3 माइनस 7 रूट 3 हो गया। ठीक है, और माइनस 7 प्लस 7 कितना हो गया, 37 49 माइनस 49 हो गया, बराबर कितना है 0। ये हो गया आपका x का वर्ग माइनस ये हो गया 2 रूट 3 बाहर में x है ना प्लस। आई थिंक सो ये प्लस और माइनस वाला तो कट गया, सेम संख्या है, तो 3 में से 49 गया, कितना बचा आप कर लो कि सर 49 में से 3 गया तो 46 बचा, माइनस का 46 बराबर 0। ओके, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा यूज करता हूँ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, 6 प्लस रूट 5 और 6 माइनस रूट 5। 6 प्लस रूट 5 और 6 माइनस रूट 5। अल्फा का मान कितना दिया आपको, देख लीजिएगा। अल्फा का मान दिया आपको 6 प्लस रूट 5 और ये प्लस बीटा का मान कितना दिया 6 माइनस रूट 5, बाहर में x है ना प्लस अल्फा का मान फिर दिया 6 प्लस रूट 5 इंटू 6 माइनस रूट 5 बराबर कितना दिया 0। यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस रूट 5 ये कट गया, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12x प्लस इधर गुणा कर लीजिए 6 36 माइनस 6 इंटू रूट 5 6 रूट 5, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, रूट 5 का गुणा 6 से 6 रूट 5, ठीक है, फिर प्लस रूट 5 का गुणा माइनस से, तो रूट 5 इंटू रूट 5 ये माइनस का 5 होगा ना, दो रूट वाले का गुणा होगा वही संख्या आती है, देखो ध्यान में रखिएगा। चलिए ये हो गया आपका x का वर्ग माइनस ये हो गया बेटा 12x प्लस और ये हो गया 36, ये तो ये कट गया, 36 में से 5 गया, कितना बचा आपके पास 31, तो ये लिख लीजिए डायरेक्टली तो प्लस का 31। चलिए प्लस का 31 बराबर 0। स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अब से यार ये ना क्वेश्चन चेंज करना भूल जा रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 10वां है ना, कितने नंबर का है 10वां। आई होप सो आपको बुक में देख के ऐसे भी समझ में आ जाएगा कौन से नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा यूज करता हूँ। हमने यहाँ तक के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में ना। चलिए उसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिए, क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित वर्ग समीकरण मूल्यों को योग करो, मूल्यों को ज्ञात करो। आपको अच्छे से पता होना चाहिए वर्ग समीकरण का फॉर्म ये होता है ना, x का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, एक चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, आपको इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है, वर्ग समीकरण में मूलों के गुणनफल बोला है, तो बिल्कुल याद रखिए इसको हमेशा यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको आपको हटा के हर एक में डिवाइड करना होगा ना, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। मूलों का फल अगर गुणनफल आपको निकालना है तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसको फटाफट बनाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसका, 3x का वर्ग प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0। 3x का वर्ग प्लस 7x प्लस 1 बराबर कितना होगा बेटा 0। सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 3 को पूरे समीकरण में डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा x का वर्ग प्लस 7/3x प्लस 1/3 बराबर कितना हो गया बेटा 0। ठीक है, चलिए अब ये कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, ध्यान से ना आपको कंपैरिजन कर करके देना है। अतः अब बताइए मेरे को मूलों का योगफल कितना है इसमें, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, देखिए मूलों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा चिन्ह बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो क्या आएगा वहां पे अपोजिट चिन्ह प्लस आएगा। अल्फा प्लस बीटा 7/3 है तो इसको लिखिएगा माइनस का 7/3 और मूलों का गुणनफल कितना है, मूलों का गुणनफल इसको भी ध्यान से लिख लीजिएगा, मूलों का गुणनफल आएगा आपको अल्फा और बीटा, ये चिन्ह वैसे का वैसा आएगा जैसा लिखा हुआ है। चलिए ये माइनस 7/3 और प्लस का 1/3 आएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, पूछे आंसर भी मैच कर लेना, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर बना दीजिए। माइनस का 7/3 1/3 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला कितना दिया 2x का वर्ग माइनस 2x प्लस 3, 2x का वर्ग माइनस 2x प्लस 3 है ना, 2x का वर्ग
माइनस 2x+3। इसका दूसरा क्वेश्चन 2x² माइनस 2x+3 बराबर कितना दिया 0। चलिए फटाफट इसको फिर से लिख लीजिएगा 2x² माइनस 2x+3 बराबर कितना दिया। चलिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ माइनस में है तो प्लस में आएगा वैल्यू। अब दो को डिवाइड कर लीजिएगा, पहले पूरे समीकरण में डिवाइड कीजिए तो इसको कितना आएगा वैल्यू। यहीं पे डायरेक्टली लिख दो क्या डिवाइड कर करके, तो को पूरा समीकरण में डिवाइड करोगे सामने वाला x वर्ग हो जाएगा, ये सिर्फ x हो जाएगा। और ये कितना होगा पता है आपको, ये 2 से इसको भी डिवाइड करूंगा तो ये सिर्फ x हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 3/2। और इधर तो 0 का 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मेन समीकरण। अब इसमें देखिए योग मूल्यों के योगफल का कितना आएगा वैल्यू, ये माइनस में है तो प्लस में आएगा, तो प्लस का 1, कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, और गुणनफल कितना आएगा 3/2। तो ये लिखिएगा 3/2, ये इसका आंसर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, अपना नोट डाउन कर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपना नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ो, 3x² माइनस 5x माइनस 2, 3x² माइनस 5x माइनस 2, ये लिखिएगा 3x² माइनस 5x, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2। चलिए फिर से यहाँ पे 3 सामने में है तो 3 को पूरे समीकरण में डिवाइड करो, यहाँ से 3 हट जाएगा डिवाइड करूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/3x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ध्यान में रख दीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके लिख लेते हैं। ये 3x का वर्ग, तो एक 3 तो हट गया, x का वर्ग माइनस, ये हो जाएगा 5/3, बाहर में x, ये माइनस का 2/3, और 0 से भाई 3 को डिवाइड करूंगा तो 0 ना आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, यहाँ माइनस में है तो प्लस में आएगा 5/+3, ओके। और यहाँ पे माइनस का 2/3 आएगा, कितना आएगा माइनस का 2/3। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, अपना नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए आंसर आप मैच कर लीजिएगा पीछे से देख के, 5/2 माइनस का 2/3, ठीक है। चौथे नंबर में देखिएगा, चौथा क्या दिया हुआ है आपको, 2x का वर्ग माइनस 2√6x+3, 2x का वर्ग 2x माइनस 2√6x+3 बराबर 0। 2x का वर्ग माइनस 2√6x+3 बराबर 0, बिल्कुल। यहाँ पे इसको उसी फॉर्म में फिर से लिख लीजिएगा, सामने 2 है तो 2 से पूरे समीकरण को डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितना आएगा x का वर्ग माइनस, यहाँ से 2 तो कट जाएगा तो क्या बचा √6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/2 बराबर कितना हो गया 0। चूंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू प्लस में आएगा, और कौन सा आएगा सिर्फ √6, और यहाँ प्लस का 3/2 है यहाँ पे प्लस का 3/2 ही आएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरे डिटेल्स करता हूँ फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, x का वर्ग प्लस 6x माइनस 6 बराबर 0, x का वर्ग 5वां है प्लस 6x माइनस 6 बराबर 0, ऐसा कुछ है क्या देख लीजिएगा, प्लस 6x माइनस 6 बराबर 0 बिल्कुल सही है। यहाँ पे x का वर्ग प्लस 6x माइनस 6 बराबर 0, ऐसा इसको एज इट इज इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर x वर्ग का कोफिशिएंट कितना है 1। हमेशा याद रखना x वर्ग का कोफिशिएंट 1 होना ही चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया। चलिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे प्लस में है तो -6 आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये -6 ही आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। हम पूरा डिटेल्स करते हैं और ये आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा सारे डाउट यहीं पे सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए प्लीज पूरा वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी बेहतरीन लेक्चर करने वाले हैं, सो प्लीज कहीं मत जाइएगा। आप यार बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो ना, प्लीज दिल को भी शेयर कीजिए, आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे आपके लिए उतना ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।